हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकेडमियंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका गणित मंजरी से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, तो अब तक 7 to 8 ईयर्स तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी। अब आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस दोनों होंगी। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यूटीज आपके पास में आ चुके हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस हो ही रही हैं और आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस आप लोग वीडियोस देखो और फटाफट आप रिवीजन करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो सभी स्कूल में जितने भी स्कूल है सब में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आ रहे हैं फर्स्ट यूटीज के लिए, जो आपके समर वेकेशन से पहले होने वाले हैं। किसी में लीनियर पॉलीनोमियल आ रहा है, किसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, किसी में आपका लाइंस एंड एंगल्स आ रहा है। तो हम लोग हर एक चैप्टर का वीडियोस लेके आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस रहेंगी जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होते रहेंगे। तो आपका कम टाइम में, ठीक है, आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी आपके सामने रहेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम गणित मंजरी। एंड चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपका? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल की बात। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स होता है बेटा आपका मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। ठीक है, नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, विच हैव मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। मतलब ये टर्म्स क्या होता है? आप बार बार बोल रहे हो टर्म्स टर्म्स टर्म्स, ये टर्म्स क्या होता है? सपोज दैट हमने लिखा है यहाँ पे 5x। ठीक है, तो 5x विच हैव ओनली वन टर्म। ठीक है, टर्म्स कैसे डिसाइड होता है? प्लस या माइनस साइन से। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है? ओनली एक टर्म है। अगर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो वो आपके टर्म्स में नहीं आएंगे। सपोज दैट मैंने बोल दिया 5x/3, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? एक सिंगल टर्म है। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एक सिंगल टर्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका मोनोमियल। इसे क्या बोलेंगे आपको? मोनोमियल। ठीक, अगर किसी के पास हो जाए टू टर्म्स, सपोज दैट हमने लिख दिया क्या, 5x+2। मैंने बोला था टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से डिसाइड होता है। यहाँ पे एक टर्म क्या हो गया बेटा आपका? 5x, बीच में प्लस साइन है, दूसरा आपका टर्म हो गया 2। तो जिसके पास दो टर्म्स है उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? आपका बाइनोमियल। ठीक, अगर कहीं पे लिखा है 5x भी हो गया, +3/2x हो गया, सपोज दैट +2। ठीक है, तो एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं बेटा? 3 टर्म्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या बोल देंगे बेटा? वर्ड आपका आएगा क्या? ट्राइनोमियल। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइनोमियल वी यूज टू टर्म पॉलिनोमियल। इसीलिए पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? मोर देन टू टर्म्स, दो से ज्यादा। कितने टर्म्स हो गए बेटा? यहाँ पे 3 टर्म। तो ट्राइनोमियल की जगह वर्ड्स हम किसका यूज करेंगे बेटा? पॉलिनोमियल। बात समझ आई? सबसे पहले हमने किसके बारे में सीखा बेटा? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल विच हैव मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। आई होप सो सबको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। हम बात करेंगे किसकी बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है ना? इन सब के बारे में डिटेलिंग करने वाले हैं क्योंकि आपके बुक में आने वाला है ना भाई। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे लिखने में इजी रहेगा। पीडीएफ में थोड़ा सा ऐसा भरभर सा आता है कि पीडीएफ में दिख ही नहीं रहा है, मैं प्रॉपर हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ सीखते हैं चीजों को। ठीक है, कहीं पे अगर लिखा है बेटा ax² + bx+c, सपोज दैट। ठीक है, जहां पे x² और x है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल है आपके। ये क्या है आपका? वेरिएबल हो गया। इन वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई है, x² के साथ a का मल्टीप्लाई है। ठीक है, x² के साथ किसका मल्टीप्लाई है? a का मल्टीप्लाई, और x के साथ b का। तो a एंड b को हम बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे हम? कोफिशिएंट। ठीक है, और c आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। मींस अगर कहीं पे एक इक्वेशन लिखी है 5x² + 3x + 2, एक आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। अगर मैं बोलूं इसमें से कि बेटा आप ये मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा होता है, कोफिशिएंट कौन सा है और कांस्टेंट टर्म, तो पहली बात कितने टर्म्स हैं? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। टोटल बताए कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो ये आपका क्या है? ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल की जगह हम क्या यूज करेंगे? वर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा? यहाँ पे वेरिएबल कितना है? ओनली वन सिंगल वेरिएबल है आपके पास। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि कांस्टेंट टर्म क्या है? कोफिशिएंट। तो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं है, जिस भी टर्म्स के साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, उसे हम क्या वर्ड देंगे बेटा? क्या नाम देंगे? ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा आपका? ये कांस्टेंट। ठीक है, x के साथ किसका मल्टीप्लाई है? 3, और x² के साथ किसका मल्टीप्लाई है?
5 का। मीन्स अगर वेरिएबल के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई है 5 और 3 को, 5 एंड 3 को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है बेटा आपका, कोफिशिएंट, ठीक है। और जो आपका है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में, ठीक है, हमारे पास सेम इक्वेशन में अलग से लिख लेती हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन है। मैं बोलूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है बेटा, 3, तो आप क्या बोलोगे, मैम कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। अगर प्लस साइन है तो हम प्लस लेंगे, माइनस साइन है तो हम माइनस ले लेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा बेटा। अब मैं बोलूं व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या था, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं था, तो आपका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट टर्म आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से। तो सबसे पहले सबको समझ आ गया होप सो कि वेरिएबल्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है एंड कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब आपकी बुक्स में है, चैप्टर्स में आने वाला है, फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, तो यहाँ पे कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी मीन्स, अब हम बात करने वाले हैं क्या, डिग्री के बारे में बात करने वाले हैं, हाईएस्ट पावर के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, x, और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, मीन्स हाईएस्ट डिग्री मीन्स क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कितना बेटा आपका 2, तो इसकी डिग्री सॉरी 1, हाईएस्ट पावर कितना बेटा आपका यहां से 1, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1, मींस किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, माइनस ले लो साइन, प्लस साइन ले लो, डजंट मैटर, ठीक है। बस हमें देखना क्या है, वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है बेटा x, और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, highest power of x is 2, that's why this is a quadratic polynomial। बात समझ आई। तीसरा आपका क्या आएगा बेटा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नाम से समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, मींस जो मैम हाईएस्ट डिग्री ऑफ x होगी वो कितनी होगी 3, मींस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। तो हम यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ले लो, सपोज दैट हमने लिया 5y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, हमने यहाँ पे क्या देखा, वेरिएबल देखा, और वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब आने वाला है इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आपकी पीडीएफ में मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे ये सब आने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने बात कर लिया कि बेटे टर्म्स क्या होते हैं, मैंने सबको आपको बता दिया, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, हम सबने इन सब की बातें कर ली हैं। और अब हम बात किसकी करने वाले हैं, आराम से भाई आराम से, ठीक है। इन्होंने क्या बोला बेटा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें वेरिएबल कितने हैं 1, ठीक है। मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस हमने बात किसी की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बात कर लो, चाहे तो हमने bx प्लस c की बात कर ली, इन सबको क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस आपके पास कुछ नंबर्स होंगे और कुछ वेरिएबल्स का एक क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा। अब उसमें वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल ओनली, हमने x लिया, सपोज दैट हमने ले लिया 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, यहाँ पे वेरिएबल्स कितना है, एक वेरिएबल्स है, या तो t है या तो x होगा या तो y होगा, ओनली सिंगल वेरिएबल होगा। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, और व्हेन कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर सिंपली पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बात कब किसकी करेंगे बेटा,
द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अभी मैंने बात की कि हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये देखिए आपकी बुक में है 5y³ प्लस y² प्लस 2y माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमने वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, कितनी है बेटा, 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पे आपकी हाईएस्ट डिग्री, जेड की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो दिस इज द कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से इस इक्वेशन में द कांस्टेंट 8 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। मींस अगर कोई हमने लिखी है इक्वेशन, ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या थी, कोई भी इक्वेशन हमने ले ली, ये 5t² प्लस 5t प्लस 3, इसके साथ कोई भी वेरिएबल है नहीं है, मींस उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 0। तो अगर सपोज दैट हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है 8, तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल है नहीं है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 8x की पावर 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 ही। क्यों, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक्सपोनेंट पावर में एक लॉ पढ़ा था कि किसी भी डिजिट की अगर पावर कितनी है, 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो x की पावर 0 इक्वल टू कितना होगा बेटा आपका, 1। तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। वहीं पे लिखा है द कांस्टेंट 8 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, यस इट कैन बी रिटन एज 8x की पावर 0 इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 0, सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कहीं पे भी डिजिट लिखा हुआ है -3, तो इसका मतलब है, अगर हमने लिख दिया -3x की पावर 0, तो इसका मतलब वो क्या है, -3 है। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1। और हमने यहाँ पे क्या देखा, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 0, मींस आपका क्या है, ये कांस्टेंट टर्म। इतनी बात समझ आई, या तो उसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं होगा, या तो वेरिएबल्स की डिग्री कितनी होगी, 0, आपका वो क्या कहलाएगा बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो होप सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, और अगर ये क्लियर हो गए हैं तो चलिए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज आप लोग फटाफट करोगे, विद इन सेकंड में करोगे, मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप सारे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री के लिए मैम ने क्या बताया कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा, वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x² है, ठीक है, x², x एंड 3, इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, कितनी है, 2, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या लिखोगे बेटा, फर्स्ट पार्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना बेटा, 2, तो डिग्री भी आपकी कितनी हो जाएगी, डिग्री भी कितनी हो जाएगी बेटी आपकी। तो क्या देखना, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, इस सेकंड क्वेश्चन में वेरिएबल कितना क्या है बेटा आपका, y, और y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, 3, तो आप क्या लिखोगे सेकंड पार्ट में, कैसे करने वाले हो, हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी बेटा, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे फिर आ गया -9, तो -9 के साथ कोई भी वेरिएबल है क्या, नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0, तो हाई, इसके पास भाई कोई वेरिएबल ही नहीं है। और मैंने दूसरी भी चीज बता रखी कि इसकी बार हम क्या लगा सकते हैं, x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर ऑफ या हाईएस्ट पावर नहीं बोल सकते, कोई भी बोलो, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 0, तो डिग्री भी इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री भी आके क्या हो जाएगी, 0, या आप क्या लिख सकते हो, -9 इज अ कांस्टेंट टर्म, क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म। सो डिग्री कितनी हो जाएगी बेटी आपके, डिग्री भी हो जाएगी आपकी क्या, 0। होप सो ये समझ आ गया हो, हमने डिटेल बात की है। नहीं समझ आया तो आप पीछे जो भी वीडियो हो चुका, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना सही लगता है, आप वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, वेरी इजी, हमने क्या देखा इसमें, वेरिएबल क्या है, z है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री भी क्या होगी, 1। क्या लिखोगे बेटा आपने, हाईएस्ट पावर ऑफ z इज 1, तो डिग्री भी आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से 1। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी हो आपको बस क्या देखना है, आंख बंद करके, आंख मत बंद करना, आपको आगे खुली रखनी है, बस दिमाग क्या लगाना है वहां पे, देखना क्या है कि वेरिएबल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री, जो भी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसका क्या, हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अभी तक क्या था, एक पॉलिनोमियल दी हुई थी, उसे में बताना था उसकी डिग्री कितनी है। उन्होंने बोल दिया आपको कोई भी पॉलिनोमियल लो, उस पॉलिनोमियल में आप कोई भी वेरिएबल्स लो, एक्स वाई जेड एनी कोई भी आप वेरिएबल लो, बस ध्यान के रखना सिंगल वेरिएबल्स होना चाहिए, ठीक है बस। और दूसरी चीज क्या देखनी है, वो डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी 1 हो, डिग्री क्या होनी चाहिए 2 हो, और डिग्री क्या होनी चाहिए 3। वेरी इजी वन। चलो सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 में इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1, तो 5x प्लस 3। अभी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, ठीक है। सेकंड डिग्री 2 होनी चाहिए, हमने लिख दिया चलो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमने क्या देखा, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 यहाँ पे, ठीक है। तीसरी हमें क्या बनानी है बेटा, डिग्री क्या होनी चाहिए 3, तो सपोज दैट हमने लिख लिया 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी आप टी लो जेड लो वॉट एवर यू वांट, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3। तो जो उन्होंने कहा हमें पॉलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 1, 2, 3 है, भाई ये डिग्री इसकी 1 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the coefficient of x square x cube in the polynomial? कोफिशियंट वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई है विथ साइन। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है 6, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 6, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है प्लस 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो बेटा एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई है -3, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -3। साइन का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं 3 तो देख लिया बट साइन को ध्यान नहीं रखते और वहां पे उनका मिस्टेक हो जाएगा। और पहला ही ऑप्शन दिया रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ, पहला ऑप्शन वो देंगे 3, सेकेंड ऑप्शन होगा -3, ठीक है। थर्ड फोर्थ में कुछ बना देंगे, नन ऑफ दीज दे दिया, एक और कुछ ऑप्शन दे दिया, हमने जैसे पहला ऑप्शन दिया वो 3 3 3 फट से टिक लगाया माइनस मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the coefficient of z in the polynomial? Polynomial क्या है बेटा आपके पास 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। इस पॉलिनोमियल में हमने ये देखा कि क्या कोई z टर्म है क्या, जब इसमें कोई z टर्म है ही नहीं भाई, मीन्स z क्यूब है z स्क्वायर है, z टर्म मिसिंग है, क्या है बेटा z टर्म मिसिंग है, तो जब z टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो कोफिशिएंट ऑफ z टर्म इज मिसिंग इन दिस पॉलिनोमियल, क्या लिखोगे बेटा z term is missing in this polynomial, so therefore yes, so coefficient of z is 0। होप्स तो समझ आ गया हो कि जब z का टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? एवरीवन नो कांस्टेंट टर्म क्या होगा बेटा -10, 10 मत लगाना, क्या होगा -10। मैंने क्या बोला, साइन का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म मींस जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं लगा हो, तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट टर्म इज माइनस, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको हो सकता है सारे क्वेश्चन समझ आ गया हो, कुछ ऐसा नया नहीं था यहाँ पे, है ना। सब ध्यान क्या देना था आपको, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपको इतनी सारी बातें क्लियर है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कोई भी उसके साथ वेरिएबल नहीं लगाओ, एक्स वाई जेड है तो वेरिएबल है, उसके साथ एक्स वाई जेड के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तो आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। टर्म्स क्या होता है प्लस और माइनस में, ठीक है। मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि आपका चैप्टर का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर मींस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1, ठीक है। आई होप सो ये आपको लेक्चर समझ आया हो। इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस के साथ में, है ना, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।